अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कमर अली और मैं इस वक्त ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक में हूं। आज मैं आपको ऑस्ट्रिया के एक ऐसे वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को है। और जैसे एक वीज़े की खप होती है ना, तो इसकी खप नहीं है पाकिस्तान में। और ये हैरान कुन हद तक आसान है इस वीज़ा को हासिल करना। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर वीज़ा की। इस वीडियो में मैं आपको इसकी टोटल डिटेल बताऊंगा कि जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, और पैसे कितने लगने हैं, और फिर अगर जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल जाता है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ऑस्ट्रिया में आगे आपके पास क्या राइट्स होते हैं, और इन दी लॉन्ग रन ये वीज़ा आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो को अगर आप डिटेल से देख लेंगे तो आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑस्ट्रिया का जो जॉब सीकर वीज़ा है बेसिकली ये 6 महीने का वीज़ा होता है और इसमें आपको ऑस्ट्रिया में आके स्टे करने की इजाज़त होती है। यहाँ पे बेसिक इसका पर्पस होता है कि आपने अपने लिए जॉब तलाश करना होती है। ये वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है पहले मैं ये बताऊंगा, और फिर ये कि इसके ऊपर क्या कॉस्ट आ सकती है और अल्टीमेटली फिर आप किस तरह से इस वीज़े को आगे कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। इसमें ऑस्ट्रिया ने एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें टोटल 100 पॉइंट्स हैं और आपको 70 पॉइंट्स अचीव करना होते हैं। अगर अब 70 पॉइंट्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप वीज़ा अप्लाई करें और आपको ये वीज़ा 100% मिलेगा और आके आप ऑस्ट्रिया में अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। अब जो 100 पॉइंट्स हैं वो किन किन एरियाज पे वो पॉइंट्स को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, वेरी सिंपल। इसमें 40 पॉइंट्स जो हैं वो आपकी एजुकेशन और स्किल्स के हैं, और मैं इसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये 40 पॉइंट्स जो हैं उसमें आगे सब कैटेगरीज क्या हैं। और इसमें 20 पॉइंट्स आपके एक्सपीरियंस के हैं, 20 पॉइंट्स आपकी एज के हैं, 10 पॉइंट इसमें लैंग्वेज के हैं, और 10 पॉइंट अगर किसी ने ऑस्ट्रिया से कोई एजुकेशन हासिल की हो तो उसके होते हैं। अब पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो जाहिर है उन्होंने ऑस्ट्रिया में तो उनकी कोई तालीम नहीं है, तो उनके लिए शायद वो 10 पॉइंट तो इररेलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन अब ज़रा धूप निकल आई है, बट आई विल कंटिन्यू। लेकिन जो 90 पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट हैं और आप उनको इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के और स्किल्स के जो 40 पॉइंट्स हैं। एजुकेशन और स्किल्स के 40 पॉइंट्स में अगर आपकी पीएचडी की डिग्री है तो पूरे के पूरे 40 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपका बीएस है, फॉर एग्जांपल 4 साल का बीएस है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है, या किसी भी तरह से आपकी 16 ईयर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो उसके 20 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर ये डिग्री आपने मिंट एरियाज में की है, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंसेज और टेक्नोलॉजी की फील्ड में की हुई है, तो फिर आपके 30 पॉइंट्स होंगे। और अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो उसके भी अप टू 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, बट टोटल पॉइंट आपके 40 से एक्सीड नहीं कर सकते एजुकेशन और स्किल्स की फॉर्म में। उसके बाद फिर आपके 20 पॉइंट एक्सपीरियंस के हैं। हर साल के 2 पॉइंट हैं, हर 6 महीने का 1 पॉइंट है। अगर आपने 10 साल सर्विस की हुई है पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हुआ है, कहीं भी काम किया हुआ है आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो 10 साल के आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, विच मीन्स के 40 पॉइंट एजुकेशन के, या अगर आपकी मिंट एरियाज में ग्रेजुएशन भी है तो 30 पॉइंट, और 20 पॉइंट जो हैं वो आपको अगर एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं। अगर आपने 10 साल काम किया हो तो आपके 50 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरह से 20 पॉइंट आपकी एज के हैं। इसमें तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपकी 35 साल या इससे कम एज है तो आपको 20 पॉइंट पूरे मिल जाएंगे। अगर आपकी 35 साल से एज ज़्यादा है लेकिन 40 साल से कम है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 माइनस हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर 40 साल से भी ऊपर है आपकी एज और 45 साल, 40 और 45 के दरमियान में है, तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 45 से ऊपर फिर कुछ नहीं मिलता। 45 से ऊपर वैसे ट्राई भी नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। अब अगर आपके ये एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एज जो कि टोटल 80 पॉइंट्स बनते हैं, इनमें भी अगर आपके 70 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते, 10 पॉइंट कम हैं, तो 10 पॉइंट आपको लैंग्वेज की बेस पे मिल सकते हैं। यानी कि आपने या तो इंग्लिश या जर्मन, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपने प्रूव करनी है कि आपकी A2 लेवल मिनिमम आपका है। तो A2 लेवल बहुत ही बेसिक लेवल होता है। अगर किसी ने यूनिवर्सिटी की डिग्री की हुई है तो वो डेफिनेटली उसका B1 लेवल होता है, A2 लेवल उससे भी कम है। तो आप इजीली ये 10 पॉइंट्स भी ले सकते हैं।
तो ये मैंने आपको पॉइंट सिस्टम इसका एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें आ जाते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी आपको अगर पाकिस्तान से आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इंतहाई सस्ता है, मेरे ख्याल से सबसे सस्ता यही वीज़ा है। इसकी टोटल सिर्फ वीज़ा की कॉस्ट है जो कि 195 यूरो है। वीज़ा डी आपने अप्लाई करना है, उसकी 195 यूरो आजकल फीस है। और इसके अलावा आपने अगर डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने हैं तो अगर आप अप टू 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लीगलाइज होने हैं तो 1,25,000 तकरीबन आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन पे लग जाएगा। फिर कुछ कंडीशंस भी हैं कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए ऑस्ट्रिया में, तो आपने अकोमोडेशन अरेंज करनी है, उसके ऊपर कुछ कॉस्ट आ सकती है, वो 500-700 यूरो। और सिमिलरली आपने ये भी प्रूव करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं 6 महीने, क्योंकि 6 महीने जो आप आ रहे हैं आपके पास कोई जॉब तो नहीं है, आप बेसिकली जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं। तो आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास उन 6 महीने का सर्वाइव करने के लिए फंड्स हैं। तो वो ऑस्ट्रिया के रूल्स के मुताबिक कोई आपके पास 6-7 हज़ार यूरो होने चाहिए आपके अकाउंट में, आप शो कर सकते हैं। सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो दैट इज सफिशिएंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रियाज जॉब सीकर वीज़ा। ये वीज़ा बहुत कम पाकिस्तान में फेमस है और ये बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप ये पॉइंट्स पूरे करते हैं। और अगर ऑस्ट्रिया में, जाहिर है अगला क्वेश्चन हर किसी का ये होता है कि अगर ऑस्ट्रिया में आ जाएंगे 6 महीने का ये जॉब सीकर वीज़ा लेके तो वहाँ पे क्या हमें जॉब मिल भी जाएगी? तो अगर तो आप कंप्यूटर, आईटी और इनसे रिलेटेड फील्ड्स में हैं तो यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, अबंडेंट जॉब्स हैं। आप इजीली मेरे ख्याल से आपको जॉब मिल सकती है, इवन इंग्लिश के साथ भी जॉब मिल सकती है अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली यू विल विन ए जॉब। और आपने अगर पीएचडी की है किसी एरिया में तो आप आगे, जाहिर है आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और डिपेंड करता है अब आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपर्टीज हैं। बट यहाँ पे जॉब्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपकी उस तरह की स्किल्स नहीं हैं, अगर आप उतने कम्पिटेंट नहीं हैं, अगर आप उतना टेम्परामेंट भी नहीं रखते कि यहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, तो फिर आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है यहाँ पे जॉब सर्च करना। बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे क्वालिफाइड हैं जो कि इवन समटाइम्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और उनके लिए ये वीज़ा बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इसके लिए फंड्स भी नहीं चाहिए और वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती तो फिर आपका फौरी तौर पे जो ये जॉब सीकर वीज़ा है, जो वीज़ा डी है, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड वाइट रेड कार्ड पे। ऑस्ट्रिया का रेड वाइट रेड कार्ड जो होता है ये पहली दफ़ा 2 साल का मिलता है, और 2 साल के बाद जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर रेड वाइट रेड प्लस मिलता है जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। और 5 साल जब आपकी लीगल रेजिडेंस ऑस्ट्रिया में होती है तो आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल के बाद आप लैंग्वेज D2 लेवल जर्मन के साथ पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया इज़ ए वंडरफुल कंट्री टू लिव इन। यहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आप अच्छा कमा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ के लिहाज से पोल्यूशन अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है यहाँ पे, और पानी बहुत अच्छा है, सादा जो आप पानी पीते हैं, आम टैप वाटर यहाँ पे टोटली मिनरल वाटर के बराबर है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी हाई, और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन अगर आपने अपने लिए फ्यूचर में यूरोप में कोई आप देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, और इफ़ यू आर क्वालिफाइड इनफ तो मस्ट गो फॉर इट। अगर आपको इस वीज़ा के हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आप इंडिविजुअली अपने केस के तौर पे ये समझना चाहते हैं कि आप वाकई इस वीज़ा के ऊपर क्वालिफाई करते हैं और आगे आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है, इन चीज़ों को समझने के लिए यू कैन बुक ए मीटिंग विद मी। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप एक मीटिंग बुक करें 15 मिनट की या 30 मिनट की, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, और आपका केस, आपका प्रोफाइल देख के आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, और फिर अगर करना चाहिए तो उसमें क्या तरीकाकार हो सकता है। और अगर आप नहीं एलिजिबल होंगे तो मे बी आई विल सजेस्ट यू समथिंग एल्स जो उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।